Hello everyone, welcome back to the channel IDOT once again. So as you all know that कि अभी 21 मई को आप लोगों का सीनेट 2025 का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं दैट रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो वैसे तो जो रिज़ल्ट होता है सीनेट का वो एग्ज़ाम के 1 से 2 वीक बाद आ जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलो इसका जो रिज़ल्ट है जो अभी हुआ है 21 मई को आपका एग्ज़ाम, जून फर्स्ट वीक तक आपका या जून फर्स्ट वीक में लास्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही रिज़ल्ट अपलोड होगा तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.avbmu.up.edu.in, आप लोग इस पे डायरेक्ट खुद भी चेक कर सकते हो और एल्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखना, जिससे कि जैसे भी रिज़ल्ट या आंसर की कुछ भी अपलोड होता है तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर सकूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया रिज़ल्ट। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि क्या मार्किंग रहेगी और मतलब कितने मार्क्स पर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कट ऑफ के पहले हम नॉर्मल जो क्राइटेरिया है पास होने का आप लोगों का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे ये इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलरेडी इन लोगों ने दिया हुआ था, एबीवीएम यूनिवर्सिटी ने, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता है मैं एक बार और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो अभी आप लोगों का 120 मार्क्स का पेपर हुआ है उसमें आप लोगों को जो कैटेगरी वाइज है वो कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तभी आप पास माने जाओगे, तभी आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होगे। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 50% होना ज़रूरी है। मतलब 120 क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें आप मान के चलो 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए और 60+ अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब आप पास माने जाओगे इस एग्ज़ाम में। एंड सिमिलरली जो जनरल पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट हैं और हाँ, जो जनरल पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं उनमें 45% मार्क्स चाहिए। 45% इन द सेंस आप लोगों को 120 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से एटलीस्ट 54 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर 54+ क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। देन एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें 40% चाहिए। सिमिलरली एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका भी 40% इन द सेंस आप लोगों को एटलीस्ट 120 में 48 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60+ क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। एंड सेम जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45% यानी 54 क्वेश्चन होने चाहिए और 40% एससी एसटी जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कम से कम 48 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। तो आप मान के चलो जो भी एससी एसटी या ओबीसी के स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने 50 क्वेश्चन 120 में से 50 क्वेश्चन भी उनके सही जा रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अब चांसेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, बिकॉज अभी आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों को भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था। एज यू ऑल नो दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेपर का लेवल है वो एकदम से हाई नहीं होगा, धीरे धीरे हाई होगा आने वाले टाइम पे। पहले पेपर बहुत ईजी आता था, अभी भी ईजी ही था, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो ये बोलूँगी कि पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों ने मुझे खुद बताया है कमेंट में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन मेरी सिस्टर ने भी एग्ज़ाम दिया, उसने भी मुझे बताया कि ये क्वेश्चंस आए थे। उसने खुद बोला कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, ये बोल सकते हो। तो अगर क्वेश्चंस ईजी और मॉडरेट लेवल के लिए थे तो आप ये मान के चलो कि एस्पिरेंट्स की जो संख्या है, मतलब जिन्होंने सीनेट के लिए अप्लाई किया था, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलो अगर पेपर का लेवल ईजी या मॉडरेट है और बच्चे जो हैं एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन भी टफ होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने इजी क्वेश्चंस होने की वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चों के क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, या ये भी मान सकते हो कि काफ़ी लोगों के 90+ या 100+ क्वेश्चंस तो करेक्ट होंगे ही। तो कैसे आप 60 और 70 मार्क्स पे मान सकते हो कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप पास होने के लिए तो आपको मैंने बता दिया कि जनरल कैटेगरी में 60 मार्क्स तो होना चाहिए, अगर उसके नीचे है तो आप फेल ही हो, फिर तो मिल ही नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज। और एससी एसटी ओबीसी के लिए कम से कम 48 मार्क्स होना ज़रूरी है, वरना आप फेल माने जाओगे और फेल में तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट ना, तो फिर ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। पास होना तो ज़रूरी है। तो ये तो जनरल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें कि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितने मार्क्स चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चलो आप लोगों को आराम से 90+ मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप सीट पा सकते हो, जैसे कि केजीएमयू हो गया, जीएसवीएम हो गया,
या आरएमएल हो गया, इस तरह के जो भी लखनऊ के हो गए कॉलेजेस गवर्नमेंट या एसएनएमसी वगैरह, तो ये जो अच्छे गवर्नमेंट जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, इनको अगर आप चाहते हो इनमें सीट, तो आप मान के चलो आपको 90 प्लस मार्क्स तो आना चाहिए। आप लोगों ने ऑल्दो यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके थ्रू अपने आंसर की तो मैच की होगी, तो आपको इतना आइडिया तो होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे, आपने कितना ऑलमोस्ट करेक्ट किया है। तो जो बच्चे 90 या 90 प्लस मार्क्स ला रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर 90 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं या आपको एक्सपेक्टेड है कि 90 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, आपको आराम से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। एंड बात करते हैं अगर SC ST और OBC कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए कम से कम नहीं तो 80 प्लस या 85 प्लस मार्क्स तो होना ज़रूरी है। आप 80 प्लस मान लो, अगर 80 प्लस मार्क्स आपका जा रहा है तो हाँ, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी जो क्वेश्चन का लेवल है उस हिसाब से इतनी कट ऑफ तो है। बाकी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके बाद और जो कट ऑफ जो है वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अभी इस बेसिस पे तो यही बोलूँगी कि 90 प्लस मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के बच्चों आप लोगों का आ रहा है, आप लोगों ने आंसर की अगर मैच कर ली हो, तो आप लोगों को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जो SC ST OBC कैटेगरी अगर 85 प्लस या 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आता है, कट ऑफ आपका जो भी आती है, उसके बाद आप लोगों को जो भी काउंसलिंग का क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप लोगों को सीट फिल करना है, कैसे कॉलेज लेना है, वो सारी 1 बाय 1 जो भी अपडेट आती जाएगी ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।